गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर था। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना था? नेक्स्ट टॉपिक हमें जो स्टार्ट करना था वो ये था, यूरोपियन सेटिंग फुट होल्ड ऑन इंडियन सॉइल। दैट मीन्स भारत की ज़मीन पे या इंडिया की सॉइल पे, इंडिया की मिट्टी पे यूरोपियन ने किस तरीके से प्लान किया, ये क्या किस तरीके से अरेंजमेंट किया अपने पैर जमाने में। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया की ज़मीन पे यूरोपियन का आना या अपने पैर जमाना। ठीक है, फुट होल्ड दैट मीन्स क्या होता है? पैर जमाना। वो आए थे ना हमारी ज़मीन पे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस पर्पज से ही आए थे ना। ठीक है, तो यूरोपियन सेटिंग फुट होल्ड ऑन इंडियन सॉइल, इंडिया की सॉइल पे, इंडिया की मिट्टी पे, भारत की मिट्टी पे यूरोपियन का पैर जमाना, वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा पुर्तगीज़ इन इंडिया, भारत में पुर्तगीज़ या पुर्तगालियों का आना। ठीक है, जब भारत में कौन आए थे? इंडिया में पुर्तगीज़ थे उस टाइम का। ठीक है, पुर्तगीज़ इन इंडिया। द पुर्तगीज़ रियलाइज द एडवांटेज ऑफ ट्रेड विथ इंडिया एंड वेयर द फर्स्ट टू सेट साइट्स ऑन एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। दे लोकेटेड देयर मर्चेंट एंड एजेंट टू एट कोचिन, गोवा एंड दमन। पुर्तगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगीज़। ठीक है, और फिर जब पुर्तगीज़ ने भारत के साथ ट्रेड करना चाहा, व्यापार करना चाहा, तो उसके बेनिफिट्स को, जो उसके एडवांटेज थे, उनको क्या किया? फील किया, उनको महसूस किया, और भारत में क्या बनाया? व्यापारिक केंद्र बनाया, जिनको हम क्या बोलते हैं? पुर्तगीज़ इन इंडिया या भारत में पुर्तगीज़। जब पुर्तगीज़ ने इंडिया के साथ व्यापार करना चाहा, ट्रेड करना चाहा, तो उसके बेनिफिट एडवांटेज को क्या किया? फील किया, महसूस किया, और भारत में, इंडिया में व्यापारिक केंद्र, ट्रेडिंग सेंटर्स की स्थापना की, उसका स्टैब्लिशमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्टैब्लिशमेंट किया? सबसे पहले उन्होंने जो दर्शनीय स्थल थे, मतलब जिनको लोग देखने आते हैं या जो देखने के लिए फेमस हैं, उनको चूज़ किया। ठीक है, और जो कहाँ पे लोकेटेड थे वो थे कोचीन, गोवा, दमन में लोकेटेड थे। किसके साथ? मर्चेंट्स और एजेंट्स के साथ। ठीक है, व्यापारी और उनके जो एजेंट्स थे उनके साथ। टू गेट इनटू ट्रेड दे इवन हैड टू फाइट स्मॉल बैटल्स विथ अरेब्स who were already trading from these areas. They also took advantage of the manual rivalries of the Indian rules. They went on to build forts and naval bases along the coast, which developed into the settlement. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो पुर्तगीज़ थे, उन्हें ट्रेड में आने के लिए, इंडिया में व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ा? जो अरेबियंस थे उसके साथ क्या करना पड़ा? अरबों के साथ छोटी छोटी फाइट करनी पड़ी, स्मॉल फाइटिंग करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो पहले से ही इस ट्रेडिंग सिस्टम के क्या थे? पार्ट थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रहे थे? इन जो एरियाज थे उनमें वो क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया? उन्हें एक एडवांटेज हुआ, उन्होंने एक एडवांस लिया, एक फ़ायदा उठाया कि जो हमारे यहाँ पे इंडियन रूरल थे, मतलब भारतीय जो शासक थे, भारत में शासन करने वाले लोग थे, इंडियन जो रूरल्स थे, उनमें जो आपस में रिवाइवल्स हो रही थी, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी। ठीक है, कंपटीशन था, उसका क्या उठाया? एडवांटेज उठाया, उसका फ़ायदा उठाया। और उन्होंने क्या किया? तट पर बने जो किले थे, किले दैट मीन्स जो फोर्ट्स थे, और क्या थे? नेवल बेसिस थे। ठीक है, नेवल जो बेसिस थे उन कोस्ट पे गए। कोस्ट मीन्स क्या होता है? तट होते हैं जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं, वहाँ पे गए और वहाँ पे क्या किया? डेवलपमेंट किया और सेटलमेंट किया, और लाइक छोटे छोटे बस्तियाँ टाइप उन्होंने बना ली। ठीक है, डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट किया वहाँ पे। विच देयर ऑन होमलैंड passing into the hand of the Spanish in 1580 AD. Their interest did not increase much on Indian soil and they remained concentrated in this location only. 1580 में, 1580 में क्या हुआ? जो हमारी होमलैंड थी, मातृभूमि थी, पासिंग इनटू द हैंड ऑफ द स्पेनिश,
मतलब जो स्पेनिश थे उनके हाथों में क्या कर दिया, पासिंग, दैट मीन सौंप दिया या दे दिया। ठीक है, देयर इंटरेस्ट डिड नॉट इंक्रीज, और वो जो इंडिया की सॉइल थी, भारत की जो मिट्टी थी, उस पर अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को और ज़्यादा इंक्रीज करने के मूड में नहीं थे। कंसंट्रेट ट्रेड इन दिस लोकेशन ऑनली, वो जहाँ पे थे उसी जगह पे क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन कर रहे थे, अपना ध्यान वहीं पे व्यापार करने पे या वहीं ट्रेडिंग में लगा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा द डच इन इंडिया, भारत में डच, जब डच आए थे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था पुर्तगीज़ इन इंडिया, भारत में जब पुर्तगीज़ आए थे। अब द डच इन इंडिया, जब भारत में डच थे। ठीक है, अब उन्होंने कैसे ट्रेडिंग को और बढ़ाया, व्यापार को और बढ़ाया, या अपने व्यापार को इंडिया में कैसे लाए, इंडियन सॉइल पे या भारत की मिट्टी पे। द डच एस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया एट सूरत, अहमदाबाद, इन गुजरात, नागपट्टनम एंड मुसलीपट्टनम on the eastern coast, or small centers like चिंसूरा जो कि बंगाल में है, पटना बिहार एंड आगरा यूपी। दे essentially purchased indigo, silk, cotton, textiles, saltpeter and opium. By the middle of the 18th century, the Britishers wiped off the Dutch centers in India. ठीक है, डच ने अपना इस्टेब्लिशमेंट या अपना स्थापना कहाँ पे की, व्यापार की, उसने उसके लिए जो इंडिया के सेंटर्स थे, सेंटर्स इन इंडिया में चुना, जिसमें क्या थे, सूरत थे, अहमदाबाद इन गुजरात, ठीक है, नागपट्टनम एंड मुसलीपट्टनम, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट के स्मॉल सेंटर्स थे, लाइक उसमें अपना था चिंसूरा जो बंगाल में है, पटना बिहार और आगरा यूपी में। इन सारी जगह को उसने क्या किया, चूज़ किया, किस लिए, अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए, किसके लिए, ट्रेनिंग के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और उन्होंने यहाँ के क्या किया, द एसेंशियल परचेस्ड, और उन्होंने यहाँ के क्या खरीदा, इंडिगो, सिल्क खरीदा, ठीक है, सूती वस्त्र लाइक कॉटन, टेक्सटाइल्स, कपड़े, ठीक है, और क्या खरीदा यहाँ पे आके, नमक को खरीदा, और अफीम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ओपियम, दैट मीन्स अफीम होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ के खरीदी, और 18th सेंचुरी तक उन्होंने क्या कर दिया था, 18th सेंचुरी का जो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब उसके बीच में, 18th सेंचुरी के बीच में जो ब्रिटिश थे, उनको क्या कर दिया था, उनको यहाँ से भगा दिया था, दैट मीन्स उनका सफाया कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा द फ्रेंच इन इंडिया। ठीक है, अब कौन आए, फ्रेंच आए इंडिया में। लर्निंग फ्रॉम द ट्रेडिंग practice of the Portuguese, Dutch and the British, the French also formed a trading company in 1664. ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द ट्रेडिंग, ठीक है, लर्निंग दैट मीन्स उसने सीखा, लर्न किया, किसके बारे में, ट्रेड, व्यापार के बारे में, किस किस से, जो पहले पार्टिसिपेट कर चुके थे, जिसमें पुर्तगीज़ थे, डच थे, ब्रिटिश थे, इन सब लोगों ने क्या किया था, पहले से यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा था, व्यापार चल रहा था। फ्रेंच ने क्या किया, उनसे सीखा, और 1664 में एक ट्रेडिंग कंपनी को फॉर्मेट किया। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी दैट मीन्स व्यापार की कंपनी की स्थापना की या बनाई, कब, 1664 में। दिस वॉज असिस्टेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स विच हेल्प मेक rapid progress. They established a settlement of Pondicherry, Mahe, Karaikal and Chandranagore. The first French factory was established at Surat in 1667 under the director generalship of Martin. The company founded the settlement of Pondicherry, which has left of distinct mark on the Indian subcontinent. ठीक है, अब क्या किया, 1664 में उन्होंने अपनी कंपनी
फॉर्मेशन कर लिया या इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने क्या किया इन टर्म्स ऑफ लोन, और उसने क्या दिया, लोन दिया। लोन दैट मीन्स ऋण दिया और अनुदान के रूप में हेल्प प्रोवाइड की, ठीक है। जिससे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बहुत फास्टली प्रोग्रेस हुई। और उन्होंने पौंडीचेरी, माहे, कराईकल और चंदनारगोर पहला क्या बनाया वहाँ पे, फ्रांसीसी कारखाना बनाया। कारखाना दैट मीन्स फैक्ट्री बनाई, उसका स्टैब्लिशमेंट किया, वहाँ पे स्थापना की पहली फ्रेंच फैक्ट्री की, जो कहाँ पे थी, इन सूरत में थी। कब हुआ था ये सब, 1667 में हुआ था, ठीक है। आगे क्या हुआ, जो डायरेक्टर थे मार्टिन की जो जनरेशन कंपनी थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुई, पौंडीचेरी में की। जिससे क्या हुआ, जो इंडियन अपना सब कॉन्टिनेंट था उसको एक अलग ही पहचान मिली, उसने एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी। नेक्स्ट लाइन है, डुप्लेक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी हु हैड अ विजन ऑफ एस्टैब्लिश द supremacy of the French over the British in India. But after the initial success in the Carnatic Wars, his military and diplomatic skills failed to match the British. अब डुप्लेक्स कौन थे, डुप्लेक्स जो थे वो फ्रांस के गवर्नर थे, ठीक है। फ्रांस या फ्रेंच के क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। लेकिन जो पौंडीचेरी जिसमें अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनके ऊपर जो फ्रेंच के गवर्नर थे जिनकी हम बात कर रहे हैं डुप्लेक्स, उनका क्या था, सुपरमेसी ऑफ द फ्रेंच ओवर द ब्रिटिश, मतलब उनके ऊपर उनका वर्चस्व था, उनका कंट्रोल था, उनके अंडर में कौन थे, ब्रिटिश थे। इंडिया बट आफ्टर द इनिशियल सक्सेस इन कर्नाटक वॉज दिस मिलिट्री, जो स्टार्टिंग की सक्सेस थी इंडिया की, ठीक है। स्टार्टिंग के सक्सेस के बाद, शुरुआतों की सफलता के बाद इन द कर्नाटक वॉर, जिसमें क्या था, कर्नाटक का वॉर था, कर्नाटक का युद्ध था, हिज मिलिट्री और उसकी मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्किल, डिप्लोमेटिक दैट मीन्स क्या होता है, कूट निर्देश, मतलब जो चाणक्य वाली नीति थी, ठीक है। ये सब क्या थी, स्किल्स थी, कौशल था। फेल टू मैच द ब्रिटिश, वो किस में फेल हो गया, ब्रिटिश से मैच खाने में, ठीक है, वो ब्रिटिश से मैच नहीं हो रही थी।